अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड ईयर लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 एंड कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिज्म मीन्स जब ये एज अ मैग्नेट काम करता है। स्टार्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा, वो ई से हम ज़ाहिर करते थे। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम ज़ाहिर करते हैं बी से। स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, मैग्नेट इसको क्यों नाम दिया है। ये यहाँ से आया है कि आपके पास एक आयरन ओर है, आयरन ओर, ये एक रॉक है, चट्टान है, आयरन ओर इसका नाम है। ये आयरन ओर को हम कहते हैं लॉर्डस्टोन। एक आयरन ओर है जिसको लॉर्डस्टोन भी कहा जाता है। ये एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक रॉक है। ये एक नेचुरली अकरिंग मीन्स कुदरती पैदावार है, एक रॉक है, एक चट्टान है। ये कहाँ पे मिला था, ये फाउंड हुआ था, इट वॉज फाउंडेड नियर द एंशियंट सिटी ऑफ मैग्नेशिया। एंशियंट मीन्स पुराना, कदीम ज़माने का एक सिटी है जिसको नाम दिया था मैग्नेशिया। इस मैग्नेशिया में ये रॉक फाउंड हुआ था। ये मैग्नेशिया कहाँ पर है, इट इज़ इन वेस्टर्न तुर्की। ये तुर्की के वेस्टर्न इलाके में कायम है मैग्नेशिया। इसलिए यहाँ पर ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक रॉक यहाँ पर फाउंड हुआ था। जहाँ पर हुआ था वो मैग्नेशिया था, इसलिए फिर इसको हमने नाम दिया था मैग्नेट का। दूसरी चीज़, इस मैग्नेट में मज़ीद क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है कि अगर कोई भी सस्पेंडेड बार शेप्ड मैग्नेट हो, बार शेप मीन्स ये शेप ये सारे बार शेप कहलाते हैं। एक बार शेप का आपके पास एक मैग्नेट है, ये कि अगर आप उसको सस्पेंड कर ले, यूँ छोड़ ले, सस्पेंड कर ले, उसको लटका है, तो क्या होगा, बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट। एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट है जिसको आप फ्री छोड़ दे कि वो रोटेट कर ले। जब वो रोटेट करता है तो हमारे पास क्या होता है, ये रोटेट करता है, इसका एक पॉइंट आ जाता है, एक एंड इसका आ जाता है नॉर्थ की तरफ, जिसको फिर नाम दिया था नॉर्थ पोल। एक एंड इसका आ जाता है साउथ की तरफ, जिनको फिर नाम दिया था साउथ पोल। मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हम देखते हैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये है हमारे पास कि आपके पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में हमें पता है कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, जैसे कि अब ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब एक बार मैग्नेट हमारे पास ये है, एक बार मैग्नेट हमारे पास ये है। जैसे कि हम चेक करते थे लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मींस सेम चार्जेस, प्लस प्लस माइनस माइनस, जो एक दूसरे को रिपेल करते थे। ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अनलाइक चार्जेस हमारे पास थे। अनलाइक चार्जेस हमारे पास क्या थे, जो डिफरेंट चार्जेस है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ये पोल्स भी उसी तरह के काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास लाइक पोल्स हो, लाइक मीन्स सेम पोल्स हो, एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट ये है, ये हमारे पास क्या है, ये बार मैग्नेट्स है। अब इसमें देख ले, यहाँ पर एक बार मैग्नेट ये है, एक हमारे पास बार मैग्नेट ये है, एक हमारे पास बार मैग्नेट ये है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं एक बार मैग्नेट ये है, एक ये है। इनके जो एंड्स है, ये एंड्स, जब हम इन दोनों बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब ले आएंगे,
अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये डिफरेंट है, अलग अलग पोल्स है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मींस ये क्या है, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स है, डिफरेंट पोल्स है। जब डिफरेंट पोल्स है, जब ये एक दूसरे के करीब आप रखेंगे तो ये क्या करेंगे, एक खास फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था चार्जेस में कि जब दो डिफरेंट चार्जेस पड़े हो या सिमिलर चार्जेस हो तो फोर्स फील करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ये अनलाइक पोल्स है। अब अनलाइक पोल्स में ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किसी खास फोर्स से। इसका ये मतलब है कि जो अनलाइक पोल्स है ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, मींस ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इस मैग्नेट को हमने पहले यू था, हमने इसको सिर्फ यू चेंज किया है, इसको कहते हैं पोलरिटीज का चेंज करना। अब पहले मैग्नेट यू था और यू थे, ये आपके पास ब्लैक वाला नॉर्थ पोल, इसको आप समझे साउथ पोल। ये अनलाइक पोल्स है, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, एक मैग्नेट के पोल्स को हम चेंज करते हैं, उसको यू रखते हैं। अब ये आपके पास क्या है, साउथ पोल, ये भी आपके पास क्या हुआ है, साउथ पोल। फिर ये नॉर्थ पोल था, अब ये साउथ पोल है, तो आपके पास क्या है, ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है। दोनों लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स है, सेम पोल्स है, सेम चार्जेस जैसे हम रखते थे एक दूसरे को रिपेल करते थे खास फोर्स के साथ। यहाँ पर भी जब आपके पास क्या होंगे, लाइक पोल्स होंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब आपके पास यहाँ पर साउथ पोल एक जैसे है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे किसी खास फोर्स के साथ। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास लाइक पोल्स हो, एक जैसे पोल्स हो, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका ये मतलब है यहाँ पर रिपल्जन होगा किसी खास फोर्स से, जिसको हम फोर्स ऑफ रिपल्जन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा या फोर्स ऑफ रिपल्जन देगा बिटवीन देम मींस बिटवीन द पोल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जिस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो भी उसमें भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, जिसको हमने F = QE कहा था। उसको हमने एक खास लाइंस के साथ जाहिर किया था कि अगर प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो तो एक खास लाइंस के साथ, इमेजिनरी लाइंस के साथ उसे हमने रिप्रेजेंट किया था, उसके प्रॉपर्टीज लिखी थी। यहाँ पर भी इसी तरह है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, इन मैग्नेटिक फोर्स को भी हम किस चीज से जाहिर करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से हम इसको जाहिर करते हैं। इस लाइंस को मींस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम वैसे भी मैंने स्टार्ट में कहा कि इसको हम B से जाहिर करते हैं। अब ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं। खास डायरेक्शन में मींस आपके पास हम इसको क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम ये कहते हैं कि इट विच प्रोवाइड्स बोथ, मींस इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मींस विच प्रोवाइड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखते हैं, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं, सेम है। अब यहाँ पर हम वहाँ पर चार्जेस देखते थे, यहाँ पर हम पोल्स देखते हैं। वहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो, फील्ड लाइंस प्लस से निकलते हैं, माइनस की तरफ ये इनकी
डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। यहाँ पर भी सेम एज इट इज ही है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगे, वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगे, मींस वो नॉर्थ से स्टार्ट होंगे और वो टर्मिनेट होंगे कहाँ पर, साउथ पोल पर। साउथ पोल पर वो ख़त्म हो जाएंगे और नॉर्थ पोल पर वो स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह हमारे पास इसमें फील्ड लाइंस बनते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम अब क्या कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उसी तरह के कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर हम ये कहते थे कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना, जैसे कि सर्कल है उसके एक ही पॉइंट से निकलना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस तरह की डायरेक्शन को हम कहते हैं टेंजेंट या टेंजेंशियल। ये भी इसी तरह है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपके पास क्या है इसकी, वो है हमारे पास टेंजेंट। इसकी डायरेक्शन क्या है, वो टेंजेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी कि वो स्टार्ट लेता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट होता है कहाँ पर, साउथ पोल पर। मीन्स यहाँ पर ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट लेगा और कहाँ पे जाएगा, साउथ पोल की तरफ। तो ये लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर भी देखा था कि जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज होते हैं वहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर हो जाते हैं वहाँ पर फील्ड वीक हो जाता है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह है कि जिस पॉइंट पर लाइन क्लोज होंगे, वो पॉइंट जहाँ पर लाइंस क्लोज होंगे वहाँ पर आपके पास जो फील्ड है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पॉइंट पर ये क्लोज ना हो, फार अवे हो, दूर हो, वहाँ पर जो फील्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, वो वीक होगा। ये इसके प्रॉपर्टीज थे। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि एक साइंटिस्ट था, वो वाज फर्स्ट, वो सबसे पहला था, वो डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर किसी भी तार से, किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इस पे काम किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड वाज फर्स्ट who discovered the magnetic effect of electric current। इसने ये काम किया था क्या यूज करके, इसने यूज किया था, हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं कैंपास। कैंपास में हमारे पास होता है नीडल जो पॉइंट आउट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो अरेस्टेड वाज फर्स्ट who discovered the magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। अब इस समय हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वायर है, एक पॉइंट है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, इसने ये काम कब किया था, इसने ये काम किया था 1820 में। सिंपल वर्क ये है कि एक आपके पास वायर है, एक आपके पास वायर है, इस वायर को हम किसी भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट करते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, जिससे हमें वोल्टेज प्रोवाइड होगा, जिससे इस सर्किट में करंट पास होगा। करंट की डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अगर वो प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस की तरफ हो। अब यहाँ पर करते क्या है, हम एक कैंपास नीडल रखते हैं। कैंपास नीडल में एक नीडल हमारे पास होता है। अब जिस टाइम ये हमारे पास क्या है, ये एक स्विच है, स्विच इस टाइम हमारे पास क्या है, ये ओपन है। जैसे हम कहते हैं एक बटन है वो बंद है, तो स्विच आपके पास क्या है, वो ओपन है। मींस अगर करंट जा भी रहा है
तो यहाँ पर चूंकि स्विच ओपन है तो करंट जो भी जा रहा है वो ज़ाया हो रहा है, वापस इस सर्किट को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मींस इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा। ये नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, जो कैंपास है वो बिल्कुल अपने ही रेस्ट में होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसकी जो नीडल है वो स्टेशनरी होगी। अगर इसी सर्किट में हम क्या करते हैं कि अगर यही सर्किट हो हमारे पास, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये स्विच पहले ओपन था, अगर इसी स्विच को हम क्लोज कर दें, इसी स्विच को हम क्लोज कर दें तो क्या होगा, जैसे इससे करंट फ्लो करेगा, करंट को पाथ मिल जाएगा तो करंट यहाँ से मूव करेगा। अगर इसी तरह यहाँ पर हम एक कैंपास नीडल रखे तो जैसे स्विच क्लोज होगा करंट की मूवमेंट होगी, जैसे करंट फ्लो करेगा ये कैंपास नीडल उसको डिटेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये कैंपास नीडल स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये पहले अगर स्टेशनरी था अब ये डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन मीन्स ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस नीडल में जो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एकदम फौरन करंट जैसे ही जाएगा कैंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मीन्स हमने कैंपास यूज किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मज़ीद इसमें यह है कि नीडल किस तरफ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ये आगे गैल्वानोमीटर में सही समझ आएगा आपको। अब एक और पॉइंट है इसमें कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट लॉन्ग वायर हो, इस लॉन्ग वायर को अगर हम किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये इससे करंट फ्लो करेगा। जैसे ही इससे करंट फ्लो करेगा तो इस वायर के अक्रॉस, पहले इस वायर के करीब भी अगर हम कैंपास नीडल रखे ये स्टेशनरी होगा, जब सोर्स देखकर करंट फ्लो होगा तो ये कैंपास नीडल क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ये वायर है, इस वायर के करीब एक कैंपास नीडल है, उसको जब हम यूं पकड़ते हैं, अब ये रेस्ट में है, इसको आप यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे इसको हम किसी भी ख़ास सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा ये कैंपास नीडल जो है वो एकदम डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जैसे ही कैंपास नीडल को इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इर्द गिर्द हम इसको मूव करेंगे तो इसकी नीडल इसी की तरफ क्या होगी, डायरेक्शन इसी की तरफ होगा, मीन्स ये हमें बताता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसे इसमें करंट जाएगा तो इसमें एक फील्ड पैदा होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में फील्ड हमेशा किस पॉइंट पे होगा, ये हमेशा सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ, इसको कंसेंट्रिक सर्कल्स भी कहा जाता है। ये सर्कल्स में एक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हम मालूम करते हैं किस चीज से, राइट हैंड रूल से यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन मालूम करते हैं। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, अब फर्ज करें करंट यू जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट यू जा रहा है, तो करते क्या है, करंट की डायरेक्शन जिस तरफ होगी, हम फिंगर्स को सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन जिस तरफ होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन सॉरी जिस तरफ होगी, फील्ड यू जा रहा है, या अगर यहाँ से आप देख लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जो थंब होगा वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा। अब जैसे कि यहाँ पर है करंट की डायरेक्शन यू जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल कर लूँ, जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये करंट की डायरेक्शन होगी, जो इसको हम कहते हैं कि वो अपवर्ड है। इसी तरह अगर हम कहें कि फील्ड की डायरेक्शन बजाय यूं, ये यू जा रहा है,
ये करंट की डायरेक्शन यू है। अब करंट पहले यू जा रहा था, अब ये वापस यू जा रहा है, मींस क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इन फिंगर्स को हम चूंकि यू रोटेट नहीं कर सकते, इन फिंगर्स को हम यू रोटेट करेंगे। अब ये इस डायरेक्शन में है, हमने उसी डायरेक्शन में कर किए फिंगर को, तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। इस केस में फिर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो इस तरह हम करंट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं बाय राइट एंड रूल। एक पॉइंट यह है कि जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो उसमें फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ में होती है। ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो, अब जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑलरेडी आपस में क्या बनाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं, जिस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स के इर्द गिर्द जो एरिया है, जो रीजन है, मैग्नेट के इर्द गिर्द जो एरिया है, जो रीजन है, जिसमें ये अपना फोर्स फील कर ले, महसूस कर ले इन अ फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इन दो पोल्स के दरमियान, नॉर्थ पोल साउथ पोल या बार मैग्नेट हो दो, हम उनको रख ले तो इनके दरमियान एक फील्ड बनता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर एक वायर रखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तब इसमें फोर्स क्या होगा, ये फोर्स फील करेगा दो चीजों की वजह से। एक ये फोर्स फील करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, एक फोर्स ये हुआ, दूसरा फोर्स ये इस करंट की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील करता है, महसूस करता है, ये फोर्स है। तो अब फोर्स किस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम देखना चाह रहे हैं। फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो हम देखना है। तो अब ये सिंपल, एक आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमने कहा है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रखा है, मींस वायर रखा है, तार रखा है, जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, आई मींस करंट। इस कंडक्टर का एक खास लेंथ होता है। अब ये भी एक कंडक्टर है, इसकी इतनी लंबाई है, एक ये पूरा कंडक्टर है, इसकी इतनी लंबाई है। तो एक कंडक्टर है, इसका एक खास लेंथ होता है हमारे पास। नॉर्थ पोल साउथ पोल किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ये हमारे पास क्या शो करता है, ये फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये करंट है, और ये आपके पास क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ है। तो हम ये देखते हैं यहां पर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सच करंट डिपेंड्स अपॉन, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ सच फोर्स, यहां पर जो फोर्स फील होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यहां पर जो फोर्स फील होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो फोर्स, इसको हम सिंपल एफ पी लिख सकते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम एम बी लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड करता है करंट पर, फोर्स डिपेंड करता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पर, कि लेंथ कितना है कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है फोर्स, ये लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ये फोर्स डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड मींस बी पे ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ इसका कितना है, कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पार्ट कि ये फोर्स डिपेंड करता है किस चीज पर, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो चार चीजें हैं, ये फोर्स करंट पे डिपेंड करता है, ये फोर्स लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ये फोर्स
फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ पार्ट ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब बात आती है डायरेक्शन की कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। डायरेक्शन में हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फील्ड एक डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है फील्ड की, और अगर हम करंट या लेंथ देके वो इस डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। एक पॉइंट ये है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में यूज होता है साइन थीटा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास एंगल बना के देता है 90 डिग्री, और साइन 90 हमारे पास होता है 1, ये मैक्सिमम होगा। और अगर यहाँ पर आप कॉस लेंगे, चूंकि कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर फील्ड ही 0 होगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड तो है 0 नहीं है। तो यहाँ इसका ये मतलब है यहाँ पर एंगल परपेंडिकुलर 90 साइन पे मैक्सिमम होता है, हम साइन लेते हैं। दूसरी बात, ये इसमें यहाँ पर कोई खास डायरेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की बात हम कर रहे हैं जो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है। तो स्केलर वेक्टर में भी हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कॉस, क्रॉस प्रोडक्ट, साइन यूज होता है। इस केस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। और साइन जो एंगल बन रहा है उस पे साइन मैक्सिमम है, इसलिए भी हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। दूसरी पॉइंट कि ये लास्ट पॉइंट तक कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है किस चीज पर, डायरेक्शन पर। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। अब इस पूरे टर्म को, इस पूरे इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको एक बार लिखना होता है, आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन बना। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी ख़त्म करते हैं हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, बाकी टर्म एज इट इज आई एल बी साइन थीटा। कि आपके पास ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, एस आई यूनिट्स में के की जो वैल्यू है वो हम 1 लेते हैं, इस लिहाज से के ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो आई एल बी साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन। अब एक पॉइंट इसमें यह है कि फोर्स करंट पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है मींस डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होगा दूसरा ज़्यादा होगा, एक चीज़ कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमारे पास फोर्स और करंट में क्या है, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, करंट जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम होगा। ये लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, कंडक्टर का लेंथ जितना कम होगा फोर्स कम होगा, कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। फील्ड पे, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है, फील्ड स्ट्रेंथ, इस फील्ड में इसका जो स्ट्रेंथ है, ये फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स उस पर एक्ट होगा, फील्ड जितना वीक होगा उतना ही कम फोर्स इस पर एक्ट होगा। और ये एंगल पे डिपेंड करता है, मींस ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर साइन थीटा क्यों है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, F इज इक्वल टू आई क्रॉस बी, ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया, अगर साइन थीटा हम ख़त्म करते हैं तो लाजमी बात है जब हम लोग कॉस थीटा ख़त्म करते थे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हम डॉट्स लगाते थे, हम ये स्केलर प्रोडक्ट
और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इस साइन थीटा को हम ख़त्म करते हैं तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। तो हमने इसको क्रॉस में लगाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेंथ और फील्ड ये क्रॉस में है। क्रॉस मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल नहीं है। लेंथ ये है लेंथ और ये है फील्ड, ये ऑलरेडी क्या है, ये क्रॉस में है, ये परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर आप एंगल पुट करते हैं L क्रॉस B और अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं ILB साइन थीटा, मीन जब क्रॉस हम ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा पुट करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन मीन साइन, L एंड B, लेंथ एंड फील्ड हमें 90 एंगल दे रहा है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अगर हम एंगल यहाँ पर देख रहे साइन 91 के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर थीटा की जगह हम 90 पुट करते हैं तो लिहाजा वो 1 के इक्वल है। तो साइन 91 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ILB हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये फोर्स है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हम क्या बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, फील्ड निकालना B हमें अगर चाहिए तो IL मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा IF डिवाइडेड बाई IL, यहाँ पर रह जाएगा B। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। इसमें फोर्स मौजूद है, किसी कोई ख़ास फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ख़ास डायरेक्शन इसका होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपके पास जो फील्ड है B वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, इस फील्ड का यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला, जिसको हम T से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर आपने टेस्ला को डिफाइन करना हो तो टेस्ला को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर इसको देखकर B मीन्स टेस्ला, तो आपके हम इसको हमेशा यूनिट को 1 के फॉर्म में लिखते हैं, 1 वैल्यू। फोर्स मीन्स न्यूटन, करंट I मीन्स 1 एम्पेयर, L लेंथ मीन्स 1 मीटर, तो 1 टेस्ला क्या होगा, 1 न्यूटन बाई 1 एम्पेयर एंड 1 मीटर। कि अगर किसी भी फील्ड में 1 टेस्ला का फील्ड हो और उसमें 1 एम्पेयर का जो लेंथ है कंडक्टर का वो 1 मीटर हो, जिससे 1 एम्पेयर का करंट पास होगा, तो फोर्स उसमें 1 न्यूटन एक्सर्ट होगा। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेस्ला भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टेस्ला। दूसरा पॉइंट ये है कि टेस्ला को हम एक अदर यूनिट में भी लिखते हैं कि जो 1 टेस्ला है हमारे पास, 1 टेस्ला किस चीज़ को हम इसमें लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं गॉस में। जब इसको हम गॉस में लिखते हैं तो गॉस भी लिखोगा इसमें, और इसमें हम सिंपल G भी लिख सकते हैं। आप गॉस लिख ले या G लिख ले, 1 टेस्ला 10 पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। अब लास्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि अगर इसको हम एक पेज पे रख कर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर, अगर इसको हम देख ले, फोर्स तो हम एक चीज़ एक रूल से किसे करते हैं, वो है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल से हम फाइंड करते हैं किस चीज़ को, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करते हैं। यहाँ पर हम करंट को देखते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है कि उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो पेज है, अगर वो करंट की डायरेक्शन पेज की तरफ है, इन टू द पेज, अगर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द पेज, तब हम सिर्फ सिंबल ही हम यूज करते हैं, सिंबल, कि जब भी वो आउट ऑफ द पेज होगा, पेज से बाहर की तरफ होगा, तब हम यूज करते हैं डॉट। जब भी वो पेज की तरफ होगा, इन टू द पेज, तब हमेशा हम क्या यूज करते हैं,
क्रॉस यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारे पास थंब है, थंब यूज होता है किस चीज के लिए? फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। जो फर्स्ट फिंगर है जिसको हम फोर फिंगर भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है किस चीज के लिए? बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। थर्ड मिडल फिंगर होता है, मिडल फिंगर हमारे पास होता है किस चीज की डायरेक्शन के लिए? करंट की डायरेक्शन के लिए होता है। तो ये फोर्स, फील्ड एंड करंट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपके पास फील्ड, चूंकि ये यू पड़ा हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में देखते हैं। बेसिकली ये यू होता है कि जो फील्ड है, फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। फर्स्ट फिंगर हमारे पास फील्ड होता है, इसको आप कंसिडर कर ले कि यू पड़ा हुआ है तो फील्ड यू जा रहा है नॉर्थ से साउथ। अगर इसको हम यू कंसिडर करते हैं कि ये फील्ड, इसको हमने यहाँ पर मैंने यू बनाया है, अगर इसको फर्ज करिए यू पड़ा हुआ है तो ये आपके पास क्या है? ये फील्ड है। अगर आप यू देख लें नॉर्थ से साउथ, ये फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ये बेसिकली असल में ये जो है यू पड़ा होता है इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में यू पड़ा होता है। चूंकि इसको हम यहाँ पर यू ड्रा नहीं कर सकते, इसको हम यू ड्रा करते हैं, इसको ये बेसिकली यू होता है। अब यहाँ पर ये क्या है? फील्ड, फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये यू पड़ा होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड है। करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट यू जा रहा है, ये करंट, ये फील्ड। तो थंब क्या होगा? थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड के। फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? वो अपवर्ड एक्ट होगा। इसी तरह अगर आप नॉर्थ साउथ की पोलरिटीज को चेंज करते हो, पहले अगर फील्ड यू था, मींस पहले फील्ड अगर यू था, अगर इसका फील्ड आप चेंज करो तो आप इसको बजाय यू, हम इसकी गलत नहीं करते, इसको फील्ड को चेंज करने से मींस वो यू हो जाएगा। उस केस में फिर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो ये था हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, उनकी प्रॉपर्टीज, और स्टेट ने जो काम किया था, कंपास नीडल, करंट की डायरेक्शन हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल से। कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो उसमें जो फोर्स फील होता है वो फोर्स हम किस तरह मालूम करते हैं? उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करते हैं। ये फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? करंट पर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम टेस्ला में लिखते हैं, टेस्ला को इन अदर केस 10⁴ गॉस में भी हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का। होपफुली आप लोग काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।